अस्सलामुअलैकुम। चलिए सुनते हैं मेरी आज की एक सबक आमोज़ कहानी। रात के 1 बज रहे थे और वो जाग रहा था। जागना उसका मुकद्दर बन गया था। नींद उससे यूं रूठ चुकी थी जैसे कोई अपना बिछड़ जाता है। उसकी ज़िंदगी कुर्ब से गुजर रही थी। वो जिंदा तो था मगर जिंदा नहीं था, बस सांस चल रही थी। जिस्म बेजान था। जहाँ वो बैठा था वो जेल की काल कोठरी थी। दीवारें वहशत ज़दा थी। तन्हाई का खौफ चार सू डसने को आता। वो बेबस काल कोठरी से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर से कोई उसको मिलने ना आता। जब से वो यहाँ कैद था उसकी दुनिया वीरान सी हो गई। रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब सब बेगाने हो गए। दुनिया की रंगीनी खो सी गई। वो यास की तस्वीर बना खुद कलामी में मुब्तला रहता, खुद से सवाल करता, फिर खुद में गुम होकर उन सवालों के जवाब तलाश करता रहता। उसकी समझ में कुछ ना आता। आखिर किस जुर्म की सज़ा पाई थी उसने? ये काल कोठरी मेरा मुकद्दर क्यों बनी? उसका नाम कामरान था, जो अब कातिल कामरान है। इक़दाम कत्ल के केस में यहाँ कैद है। मेरी मुलाकात चंद रोज़ कब्ल उससे हुई। मैं यहाँ का जेलर हूँ और मेरे शब व रोज़ ऐसे वाक़यात से भरे हुए हैं। ये मामूल की सुबह थी जब मैं ड्यूटी पर आया। नीले आसमान पर आज़ाद पंछी परवाज़ में महू थे और मीठी मीठी बोलियाँ सुरीले गीत गाते थे। जेल की दीवारों के बाहर रौनक फैली हुई थी। यहाँ सिर्फ परिंदे ही हैं जो आज़ाद थे और गीत गाते थे। गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे। यूँ समझिए ज़िंदगी जाग उठी थी। लेकिन इन दीवारों के अंदर मायूसी, उदासी का मौसम था, जैसे बहार में खिज़ा ज़बरदस्ती कब्जा जमा चुकी हो। जेल की दीवारों की इस तरफ कभी बाहर आई ही नहीं। यहाँ हर सुबह खिज़ा होती है और हर रात वहशत भरी। जर्दी माइल चेहरे, उदासी, जगरती आँखें, निढाल जिस्म, जख्मों से चूर चूर जिस्म, उदास जिंदगियाँ और इन मायूस जिंदगियों में एक मैं वाहिद था जो सुबह सुबह रौनक देखकर, नेमतों से सरशार होकर, ताज़ा दम होकर इस उदासी भरे माहौल में आ जाता। मेरी मजबूरी थी। इस माहौल से मेरे बच्चों की रोटी जुड़ी थी, वरना कौन कमीना इस उदास मौसम का खुशी से मुकीम होता है। मुझे सर्विस करते हुए 10 साल हो चले हैं। यहाँ जो भी आता है मुजरिम बनकर आता है, और चाहे उसने जुर्म किया ना किया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेगुनाह होते हैं और बेगुनाही की सज़ा काट रहे होते हैं। ये एक ऐसा सवाल था जो मुझे उलझाए रखता था। मेरे जहन में जुकुड़ चल रहे होते थे। एक मुज़ोर बेकाबू सा तूफान सा बरपा रहता। ऐसी कौन सी वजह होगी जो ये बेगुनाह गुनहगार बनकर काल कोठरी में आन कैद होते हैं और फिर एक दिन ये राज मुझ पे इया हो गया। मैं सब समझ गया। जी हाँ, ये राज कामरान की वजह से यह हुआ था। कामरान जब से यहाँ आया था, शुरू उसके दोस्त मुलाकात करने चले आते थे, लेकिन अब अरसा हो गया था, कोई पूछने नहीं आया था। कामरान कातिल था। कत्ल के जुर्म में यहाँ आया था, लेकिन बकौल उसके वो बेगुनाह था। जब मेरी ड्यूटी रात की हुई तो मैं कामरान को देखता। ये रातों को सोता नहीं था। रात भर दीवारों से बातें करता रहता, उनको तकता रहता। शायद ज़मीर के साथ मैं हूँ गुफ्तगू रहता हो। एक रात जब मैं उसके पास आन बैठा तो उसने अपनी कहानी सुनाई। अब मैं अपने अल्फाज में कामरान की कहानी आपके गोशोगवार करता हूँ। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया था। शायद आप भी किसी ऐसे सवाल में घिरे हुए हो तो आपको भी जवाब मिल जाएगा। कामरान अमीर घराने का चश्मो चिराग है। दौलत की रेलपेल थी। अल्लाह ताला की कुदरत है कि कई तो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं और कई पैदा होते ही मनहूस कहलाए जाते हैं। हमारा मुआशरा अपने अक्ल से किसी को कैसे नवाजता है तो किसी को कैसे, किसी की पूजा की जाती है और किसी को मनहूस गर्दाना जाता है। कामरान एक लौता था। उससे पहले और बाद में कोई नहीं आया था।
16 साल का था तो माँ की शफकत से महरूम हो गया। वो कैंसर की मरीज़ा थी और उसकी तशख़ीस उस वक्त हुई जब वो मर्ज़ अपना काम दिखा चुका था। अस्पताल ले जाते हुए उसने दम तोड़ दिया। बाप ने उसकी परवरिश में कोई कसर ना रखी। हर वो चीज़ उससे मिल जाती जिसकी वो फरमाइश करता। घर में नौकर चाकर भी थे। नौकरों की कसीर तादाद हवेली में घूमती फिरती थी। माली थे जो सुबह होते ही आन वारिद होते और फिर सारा दिन फूलों की तराश खराश करते। चौकीदार थे, दूध वाला आता, मासी भी कपड़े धोने आती। घर की सफाई सुथराई के लिए बुआ अलग थी, बावर्ची अलग थे। कामरान के बाप की मुरब्बो ज़मीन थी जिसमें मजदूर हर वक्त काम करते रहते थे। खेतों में एक डेरा बना रखा था। यहाँ ट्रैक्टर खड़े होते, मशीनी आलात पड़े रहते। देसी मुर्गों का फॉर्म अलग बना होता था। कारिंदे उनको बादाम खिलाते, शिकारी कुत्तों को गोश्त खिलाया जाता। साल में एक बार कुत्तों की लड़ाई का मेला लगता था जिसमें उनके कुत्तों का मुकाबला होता। देसी मुर्गों की लड़ाई तो हर महीने बाकायदगी से होती। कामरान के बाप ने दोनों शौक पाल रखे थे। उनके कुत्ते हो या मुर्गे, मुकाबला जीत जाते। इंसानों से ज़्यादा उनकी खिदमत होती। कुत्तों को बकरे खिलाए जाते और इस गांव के गरीब मजदूर के बच्चे सूखी रोटी के लिए तरसते। अदलो इंसाफ का नामो निशान न था। ये बरसों का मामूल था। फिर कामरान कैसे पीछे रह सकता था। कामरान ने अपने डेरे पर देसी मुर्गों का फॉर्म बनाया, उनकी देखभाल के लिए लड़के रखे और खुद भी वहाँ रहने लगा। यूं उसका शौक परवान चढ़ने लगा। कामरान देसी मुर्गे पाल कर महंगे दामों फरोख्त करता था। इन मुर्गों को आला खुराक दी जाती। बादाम, पिस्ता, मक्खन, अखरोट देसी घी में भिगोकर खिलाए जाते। देसी चूरी बनाकर खिलाई जाती जिससे मुर्गे खूब लड़ते। उनको मुकाबले के दांवपेच भी सिखाए जाते। तरबियत याफ्ता माहिर उनको तरबियत देते। जब मुर्गों का मुकाबला होता तो शौकीन हजरात मुकाबला देखने दौड़े चले आते और जीतने वाले मुर्गे की बोली लगती और फिर हजारों में फरोख्त होते। उरूज व जवाल जिंदगी का हिस्सा है। उरूज को हमेशा जवाल भी आता है। उरूज रब ताला देता है और जवाल उस शख्स की अपनी कोताहियों की वजह से आता है। कामरान ने जब आँख खोली तो उरूज का सूरज चमकता था, लेकिन शब और रोज के बदलते ही जवाल का तूफान आया और सब कुछ बिखर गया। कुत्तों की लड़ाई का दंगल लग चुका था और सेठ अशरफ यानी कामरान के बाप का कुत्ता मैदान में छोड़ा जा चुका था। सेठ अशरफ का सीना अकड़ जाता रहा। फिर जाने ऐसा क्या हुआ कि सेठ अशरफ का कुत्ता अचानक दुम दबाकर मैदान छोड़कर भाग गया। इधर मैदान से कुत्ता भागा, उधर सेठ अशरफ ने अपने दिल पे हाथ रख लिया और मिनटों में खेल खत्म हो गया। सेठ अशरफ सज धज के मैदान में आया था, लेकिन अब दूसरों के कंधों पर उठाए जाने का मोहताज पड़ा था। मौत ने उसे बेजान कर दिया था। सेठ अशरफ को गांव के मजदूरों ने उठाया और हवेली में ले गए और शाम होते ही सेठ अशरफ सुपुर्द खाक हो गया। यूं उसकी शान और शौकत भी सुपुर्द खाक हुई। अब गांव की हुक्मरानी कामरान के पास थी। कामरान ने हारे हुए कुत्ते को अपनी बंदूक की गोलियों से भून दिया। सर्दियों का मौसम था, खूब जाड़े पड़े थे। कामरान अपनी हवेली में सोया करता था और सुबह सवेरे डेरे पर जाता, वहाँ से फॉर्म जाता। सर्दियों का सूरज मध्यम मध्यम किरणें जमीन पर बिखेर रहा था। कामरान डेरे पर गया तो 5 चोटी के मुर्गे मरे पड़े थे और लड़के सहमे हुए थे। पूछगछ हुई तो पता चला कि रात को शिकारी बिल्लियों ने हमला कर दिया। कामरान ये सुनते ही आग बगोला हुआ। जिन लड़कों की ड्यूटी थी उनको सजा दी और नौकरी से भी फारिग कर दिया। अगली रात को वो अपनी बंदूक के साथ फॉर्म पर रहा। बदकिस्मती से आज बिल्लियों ने फिर हमला किया, या शायद साबिका शिकार को लेने आई थी और आज मौत उनके इंतजार में थी। यूं ही हमले के शुकूक पैदा हुए। कामरान अपने कारिंदों के साथ चौकस हो गया। बिल्लियाँ फॉर्म में दाखिल हुई ही थी कि कामरान ने गोलियों की बौछार कर दी। यूं 3 बिल्लियों में से 2 मौके पर दम तोड़ गई और एक फरार होने में कामयाब हो गई।
इस दौरान 2 मुर्गे भी जान की बाजी हार गए। कामरान खुश था कि दुश्मन मारे गए थे और उसे उम्मीद थी कि बच के जाने वाला बिल्ला इस तरफ का रुख नहीं करेगा। इस वाक़े के ठीक 1 साल बाद कामरान रात के वक्त शहर के होटल से खाना खाकर निकल रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। कामरान हैरान और परेशान था कि ऐसा क्यों कर हुआ। होटल की बालाई मंजिल पर कत्ल हुआ था और कामरान ही बालाई मंजिल से अय्याशी करके नीचे आया था। यूं शक की बिना पर कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ होटल का मालिक और 2 अफराद और भी गिरफ्तार किए गए। इन सब की जमानतें हो गई थी, लेकिन कामरान वाहिद था जिसकी जमानत नहीं हुई थी। जेल में उसे आए 1 साल हो चुका था और दीवारों को वो घूरता रहता, खुद अपना गिरेबान पकड़ता और खुद से हम कलाम रहता। कामरान को जेल आए हुए फिर 2 साल हुए थे कि एक दिन सफ़ेद बारिश बूढ़ा शख्स आया और कामरान को जमानत पर रिहा कर गया। फिर कत्ल का ये केस भी जल्द ख़त्म हो गया, क्योंकि उस कमरे में मरने वाली लड़की ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। जब वो होटल में दाखिल हुई तो डगमगा रही थी। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें ज़्यादा शराब पीने की वजह बताई थी। लेकिन कामरान को क्यों सज़ा मिली, ये एक सवाल था जिसका जवाब मुझे तो मिल गया। आपके जहन में भी सवालात होगी। कामरान का दिल कोठरी में कैद था। उसने जो कहानी सुनाई वो आपके गोश गुजार कर चुका हूँ, लेकिन सफ़ेद बारिश शख्स जिसने उसकी ज़मानत कराई, ये कौन था, नहीं बताया। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुदरती तौर पर लेट हो गई थी और होटल के बाकी अशखास अपने ज़राए इस्तेमाल करा के रिहा हो गए थे। कामरान का कोई नहीं था। गांव वाले उससे तंग थे, रिश्तेदार दौलत के पुजारी थे, इसलिए कामरान अकेला ही था। कामरान काल कोठरी में 2 साल रहा। दूसरे साल उसकी जिंदगी की काया पलट गई। उसके शौक बदल गए, उसकी जिंदगी के दिन रात बदल गए। वो समझ गया था कि किस जुर्म की सजा पाई है, उससे कौन सा गुनाह सरजद हुआ है। जी हाँ, अल्लाह ताला ने उसके अंदर ज़मीर नाम की एक चीज़ भी रखी, जो इंसान को उसके अच्छे या बुरे अमल पर रद्दे अमल देता है। ये ज़मीर की आवाज़ ही थी जिससे कामरान ने सुनी और सच्चे दिल से तौबा की। तौबा के दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, कोई इस तरफ आए तो सही। कामरान ने जो बिल्लियों को मारा था, अल्लाह ताला ने उसकी सज़ा इस सूरत में दी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आए तो बिल्ली को रुई के बने गोले से डराया भगाया जाए। लेकिन हमने ऐसी तालीमात को भुला दिया है और सजाएं हमारा मुकद्दर बनकर रह गई है। काल कोठरी में कैद दूसरे साल कामरान ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का तोहफ़ा भेजने लगा। ये तोहफ़ा कबूल हुआ और अल्लाह ताला ने उसकी रिहाई का वसीला बना दिया। शहर के एक अल्लाह वाले ने आकर उसकी ज़मानत कराई। यूँ कामरान आज़ाद दुनिया की आज़ाद फ़िज़ाओं में ज़िंदगी बसर करने लगा। अब उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजरती है। आप भी अपना मुहासिबा करें, कहीं जाने अनजाने में ऐसा कोई गुनाह तो नहीं कर बैठे जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हो। ऐसा है तो तौबा के दरवाजे अब भी खुले हैं। अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कीजिए और दुनिया और आखिरत संवार लीजिए।